नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल यानी डीजीएनआई न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ये है हमारा खास शो क्रेजी क्रिकेट। आईपीएल जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसका शबाब भी उतनी तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लाजवाब प्रदर्शन के साथ सभी टीमें और उसके खिलाड़ी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में जुटे हुए हैं। कल जहां दो रोमांचक मुकाबले खेले गए तो आज का दिन भी आईपीएल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि जो दो टीमें आज मुकाबला खेल रही है उनके लिए कहीं ना कहीं 2 अंक अर्जित करना बहुत ज्यादा मायने रखता है। आज मुकाबला है केकेआर वर्सेस आरआर यानी कोलकाता का टीम राजस्थान रॉयल्स के आज सामने होगी। वैसे जितना ज्यादा महत्वपूर्ण ये मुकाबला कोलकाता के लिए है उतना ज्यादा अगर हम बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं है, लेकिन जीत का लय बनाने के लिए राजस्थान के लिए यह मुकाबला बहुत ज्यादा अहम है। कोलकाता लगातार पराजित होती आ रही है टीम और इसलिए चाहेगी कि यहां से गियर बदले, क्योंकि यहां अगर गियर नहीं बदला इस टीम ने तो कहीं ना कहीं प्लेऑफ का रास्ता इस टीम के लिए भी तंग होता जाएगा। क्या स्ट्रेटेजी आज दोनों टीमों के बीच हो सकती है और आखिर आंकड़े क्या कहते हैं और किस आधार पर किस टीम को हम ज्यादा एज देना चाहेंगे, हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी और जाने माने क्रिकेटर सुखदेव सिंह घुम्मन सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। और उसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे हमारे एक और खास अतिथि संजय चौबे सर, जो कि रमेश भाटिया क्रिकेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी भी हैं और उसके साथ साथ क्रिकेट के कोच भी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर पहले कल से शुरुआत करते हैं क्योंकि कल डबल हेडर डे था, संडे का दिन था। शानदार 2 मुकाबलों की दावत हम सभी क्रिकेट प्रेमियों को देखने को मिली। पहले मुकाबले की बात कर देते हैं सर। बड़ा क्लोज गया मुकाबला, लेकिन आखिरकार जीत के रथ पर सवार लखनऊ का यहाँ पर भी भाग्य ने साथ तो दिया। नहीं, बिल्कुल हमने देखा है जब जब के और राहुल अच्छी बैटिंग करते हैं और उनकी टीम जो है इनवेरिएबली अच्छा करती है। कल उन्होंने 77 रन बनाए 51 बॉलों पे। दीपक हुड्डा ने भी अर्धशतक लगाया, 52 रन बनाए 34 बॉलों के ऊपर और एक अच्छा टोटल 195 रन बनाए 3 विकेट के ऊपर उन्होंने। परंतु जिस तरह की फील्डिंग कल उन्होंने करी, फील्डिंग में बहुत सारे लैप्सेस थे। इवन कप्तान ने खुद कैच छोड़ा और कुछ तो ऐसी फील्डिंग्स थी जो मिसफील्ड तो हुआ साथ में 4 रन भी दिए। तो कल फील्डिंग उनकी जो है वो दोयम दर्जे की थी, जो अभी तक हमको कभी दिखाई नहीं दी। ऐसा ही लगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स की फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग सब रिमार्केबल है और यही कारण है कि 2 नंबर पॉइंट टेबल पे हैं। परंतु कल कहीं ना कहीं फील्डिंग लैप्सेस से लगभग उनको मैच का खामियाजा भुगतना पड़ गया था कि आप देखेंगे तो ऋषभ पंत ने 44 रन किए, अक्षर ने 42 किए, बिट्स एंड पीसेस में रोमन पॉवेल ने अच्छे किए, तो थोड़ा थोड़ा रन, जबकि पहले 2 विकेट जो हैं उनके 12-13 रन पे गिर गए थे, कोई रेट नहीं कर रहा था। परंतु लास्ट में तो ऐसा लग रहा था कि जब पॉवेल आउट हुए 152-53 पे, तब तक बिल्कुल दिल्ली जो है वो गेम में थी और लास्ट में सिर्फ मात्र 6 रनों से वो मैच हार जाना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साई ऑफ रिलीफ लिया होगा केएल राहुल ने कि हम लोगों ने फील्डिंग बहुत ख़राब करी। और थैंक्स बोलना होगा मोहसिन खान को कि उन्होंने 4 विकेट लिए 16 रन देकर। एक बॉलर 4 ओवरों में 16 रन देता है और 4 विकेट लेता है और फिर भी स्कोर जो है वो 189 7 विकेट पे बन जाता है। तो सोचिए अगर वो बॉलर अगर अच्छी किफ़ायती बॉलिंग ना करता तो क्या होता। और आईपीएल देखिए इस तरह की एक प्लेटफॉर्म बन गया है कि मोहसिन खान का नाम मुझे लगता नहीं बहुत सारे लोगों ने, जो दर्शक हैं, जो आईपीएल देखते हैं, क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उन्होंने सुना होगा। पिछले 3 मैचेस में वो आया, तीनों मैचेस में आके क्योंकि अवेश इंजर्ड हुए, अवेश की जगह मोहसिन खान को खिलाया गया और उन 3 मैचों में उसने इतनी अच्छी बॉलिंग करी है कि हर एक मैच में बहुत किफ़ायती बॉलिंग थी और विकेट भी लिए हैं। तो ये है, आपको जब मौका मिलता है तो दोनों हाथों से आपको लपक लेना है, अन्यथा नहीं तो फिर आपको मौका दिया है। जिस तरह से हम रजत का पिछले सीजन की बात करेंगे कि उनको 2-3 मौके मिले और वो रन नहीं बना पाए और बाद में स्थिति ये हुई कि जब ऑक्शन में उनको लिया तक नहीं गया, बाद में एक प्लेयर को इंजरी हुई जिसके कारण से आरसीबी ने उनको कॉल अप किया और फॉर्चुनेटली इस बार उन्होंने एक बार 50 कर दिया है। तो कम से कम आने वाले 3-4 मैचेस में जो है उनका जो है स्थान पक्का रहेगा कि एक 50 आप कर चुके हैं, इमीडिएटली आपको 50 करने के बाद में हटाएंगे नहीं। और वो भी उस समय जब आपकी बैटिंग जो है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चल रही है कि एक आध प्लेयर चल रहा है बाकी नहीं चल रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको मौका मिला एज ए यंगस्टर तो उसको अगर आपने भुना लिया तो फिर हमने देखा कि वेंकटेश ने पिछले सीजन में किस तरह से केकेआर को, जब किसी ने काउंट भी नहीं किया था, सिर्फ 2 मैच उन्होंने जीते हुए थे और बाद में लगातार 6 मैच 7 मैच जिताने के बाद में फाइनल्स में आए। अनफॉर्चुनेटली वो रनर्स अप रहे, जीत नहीं पाए, चेन्नई ने उनको फाइनल में हरा दिया था। और इसी तरीके से
किसी ने पहले हम एमपी के हैं तो वेंकटेश अय्यर को जानते थे, पर बाहर के जितने भी लोग हैं या दर्शक हैं जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, मुझे लगता नहीं वो वेंकी के बारे में बहुत कुछ जानते थे। एक सीजन में आपको उन्होंने एक ऑर्डिनरी प्लेयर से बुलाकर हीरो बना दिया, तो ये आईपीएल की देन है। और इसीलिए, और कल का मैच तो मैं ऐसा बोलूँगा कि दोनों मैच अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 800 रन बने हैं। ऑलमोस्ट 40-80 ओवर में, 40-40 ओवर में, हम 50-50 ओवर में 440 रन हाईएस्ट मेरे ख्याल से वनडे में चेज हुआ है। और हम इतना उसमें खुश हुए थे कि 50 ओवर्स डे मतलब 100 ओवर में 440 और 440 880 रन बने, और 800 रन ऑलरेडी 80 ओवरों में, मतलब 20 ओवर कम है उसमें से। तो ये रोमांच है फटाफट क्रिकेट का, 2020 का, आईपीएल का, कि संडे था जो सुपर संडे हुआ, रनों की फीस हमको देखने को मिलनी, और दोनों मैचेस में एक एक बॉलर ने 4-4 विकेट लिए। उधर महेश चौधरी ने 4 विकेट लिए और इधर मोहसिन खान ने 4 विकेट लिए। इतने बड़े स्कोर को फॉलो करते हुए, और एक एक बॉलर 4-4 विकेट लेता है तो भी वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पाया। तो देखिए ये क्रिकेट है, और यही क्रिकेट को हम लोग आनंद ले रहे हैं, और इसी का मजा ले रहे हैं। संजय सर, भीषण गर्मी के बीच हम देखें तो रनों की ये जो बारिश है ये थोड़ी राहत प्रदान करने वाली है, घर पर टिका देती है, आराम से बिठा देती है, और एक अलग तरह का माहौल बन जाता है, एक लुत्फ उठाने को मिलता है। लेकिन हम देखें कि अंक तालिका का जो रोमांच है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस बार कम है बाकी टूर्नामेंट अब तक जो संस्करण हुए हैं। हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की, हम बात करें गुजरात की, हम बात करें लखनऊ की और सनराइजर्स हैदराबाद की, ये 4 टीमें फिलहाल टॉप पर है। इसके बाद की जो टीमें हैं उनके प्रदर्शन में हम देख रहे हैं कि कुछ जैसा एक उम्मीद की जानी चाहिए वो नहीं दिखा रही, और यही वजह कि 5वें और 6ठे क्रम के लिए कोई बहुत ज्यादा टफ फाइट जैसी स्थिति अब तक नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है अभिषेक कि कल के बाद जो दोनों टीमें थी, जो कल के बाद आपको लगेगा कि थोड़ा सा चेंजेस आया है। उसके एक दिन पहले आप देखिए मुंबई जीती, हाँ, कल चेन्नई जीती, और आज हो सकता है कोलकाता जीते, ये संभावना है। तो कल अब तो पॉइंट टेबल में देखना थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता जाएगा। जो बड़ी टीमें जब वो हारेंगी वो जरूरी भी है, और हाँ, और वो जब हारेंगी तो जो नीचे के पायदान की टीम है वो जरूर थोड़ा सा वो प्लेऑफ में ना आ पाए, पर वो बहुत मुश्किल है उनका प्लेऑफ में मुंबई का और चेन्नई का आना। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो खेल जरूर बिगाड़ेगी। तो कल चेन्नई की जितनी तारीफ की जाए, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बने, और उन्होंने, मैं बोलता हूँ, उन्होंने जो एक दो उनके जो जिसको कहते हैं कि चेंजेस थे वो शानदार थे। एक तो कानवे को उन्होंने ओपन कराया जो न्यूजीलैंड से ओपनिंग करते हैं, और आप इसके पहले देखिए कि जडेजा कप्तान थे तो 4 नंबर बैटिंग कर रहे थे 2 या 3 मैच में, फिर उनको ड्रॉप भी किया। तो कल महेंद्र सिंह धोनी जैसे दोबारा कप्तान बने तो उन्होंने उनको ओपन कराया, और कल आप देखिए 180 रन की पार्टनरशिप हुई, और 180 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, और उसके बाद उन्होंने 202 रन बनाया और मैच जीता। तो ये क्या होता है ये धोनी। इसके बाद आप देखिए कि जब उनकी सेकंड इनिंग, जब अभिषेक जो शर्मा जो इतनी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे अपना हैदराबाद के, और उनको सडनली उनको समझ में आया, और उन्होंने मतलब थर्ड मैन और फाइनल का फील्डर अंदर बुला के और शॉर्ट बॉल डलवा के और उनको जो लॉन ऑन पे कैच करवाया, तो वो भी धोनी का दिमाग था कि किस तरह से उनको आउट करना है। तो और वो वहां से फिर देखिए थोड़ा मोमेंटम भी चेंज हुआ, और मोमेंटम क्योंकि अभिषेक शर्मा बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, और उस टाइम इसीलिए वो जडेजा को नहीं लगा रहे थे कि लेफ्ट आर्म को अगर लेफ्टी बैट्समैन ज्यादा इजी खेलेगा, और यही कारण था कि कल आप देखिए कि जब बाद में इस तरह से उन्होंने चेस करा, और बहुत कम मार्जिन थे, जिसको बोलते हैं कि आखिरी में लास्ट ओवर में 38 रन चाहिए थे तो भी उन्होंने 3 छक्के मारे, और कन्विंसिंग जीत थी, मैं इसको बोल सकता हूँ महेंद्र सिंह धोनी की। और वाकई में चेन्नई को उन्होंने, जिसको बोलते हैं ना कि धोनी का जो एक जादू है, वो कल हमको देखने को मिला। तो कुल मिलाकर विश्व का सर्वश्रेष्ठ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को यूं ही नहीं कहा जाता। कल हमने देखा कि जैसे ही कप्तानी का भार रविंद्र जडेजा की बजाय महेंद्र सिंह धोनी पर आया, पूरी टीम बदली हुई दिखाई दी। जो टीम शुरुआती दौर में भले ही बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो परेशान होती हुई दिखाई देती थी, कल उसकी रफ्तार और उसका मोमेंटम एक अलग ही दिशा में दिखाई दिया, जो जीत के रूप में हमारे सामने आया। सर, इतनी बड़ी पार्टनरशिप आईपीएल के इतिहास में ये पूरी टीम कैसे चेंज हुई? कल हमें ऐसा नहीं लगा कि ये टीम अब तक हारती हुई आ रही थी, ये टीम मायूस हुई है, ये टीम उदासीन है। कल एक तरह से पूरी फ्रेश टीम दिखाई दी, और जिस अंदाज में इन्हें जीत दर्ज की है वो निश्चित तौर पर हौसले बुलंद करने के लिए बहुत ज्यादा काफी पड़ने वाली है। नहीं, डेफिनेटली देखिए, कोई भी टीम जब हार रही होती है तो एक कैटलिस्ट की तरह वो जीत काम करती है कि आपको आपके हौसला बढ़ाती है, आपको मोटिवेट करती है, और आपको एज ए टीम आगे लाती है।
कल देखिए ओपनिंग में जो है उन्होंने उठा के देवन कॉनवी को लेके आए। जैसे संजय ने बताया कि वो वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड के लिए बहुत अच्छा उन्होंने किया था, बहुत अच्छे बैट्समैन है, पहली बार इस टूर्नामेंट में उनको मौका दिया गया। और कल बहुत अच्छे 2 डिसीजन भी थे कि अगर आप देखेंगे तो ब्रेवो को ड्रॉप करना और उसके साथ साथ में लेफ्ट हैंडर जो जिन्होंने 90 रन किए थे, शिवम दुबे। तो शिवम दुबे जिसने एक 90-95 रन बनाए, एक 70 रन की इनिंग खेली, उसको ड्रॉप करना, और एक ऑलराउंडर जो आपके लिए इनवेरिएबली अच्छी बॉलिंग कर रहा था उसको ड्रॉप करना, 2 बड़े अच्छे बोल्ड डिसीजन थे जो कप्तान धोनी ने लिए। और उसके बाद में जो प्लेयर्स को लेकर आए, और फॉर्चुनेटली क्योंकि ये MCA ग्राउंड पूना के ऊपर मैच था और वो हमें डिफरेंट तरह के वहाँ पे रंग देखने को मिल रहे हैं। पहले मैच में हमने देखा कि राजस्थान रॉयल ने 190 रन बनाए और आराम से मैच जीत लिया। फिर बीच में हमने देखा कि राजस्थान रॉयल 157 रन बना पाई, वहाँ पर वो मैच हार गई। कल के मैच में फिर हमने देखा कि 202 रन वहाँ पे बने और उसको चेस करते हुए 189 रन भी सनराइजर हैदराबाद में बनाए। सनराइजर हैदराबाद के लिए भी कल का मैच मैं तो बोलूँगा हारे सही, बट 2 चीज़ें उनके लिए भी अच्छी हुई कि कप्तान केएन विलियमसन जो है वो अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे थे, कल उन्होंने 50 रन किए। और निकोलस पूरन को भी अगर हम देखेंगे वो भी कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अभी तक की जीतों में नहीं कर पाए थे। तो 2 बल्लेबाज जो कंट्रीब्यूटिंग कर रहे थे उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। उसके बिना बाकी अगर हम बात करें, हम माकरम की बात करेंगे, हम अभिषेक की बात करेंगे, हम राहुल की बात करेंगे, तो सारे बल्लेबाज, रेयान पराग की बात करेंगे, तो किसी ना किसी ने हर मैच में उठकर हाथ खड़ा किया कि मैं भी टीम के लिए हूँ और मैं रन बनाऊंगा, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी टीम को सपोर्ट किया है। तो अगर बॉलिंग जो है सनराइजर हैदराबाद की अच्छी चल रही है, बैटिंग में सिर्फ 2 बैट्समैन ठीक नहीं काम करे, तो एज ए यूनिट अगर बात करें, क्योंकि हम अब बिजनेस एंड में आ चुके हैं इस टूर्नामेंट के, 14 मैच खेलने हैं, बहुत सारी टीमों में 9 मैच खेल रही हैं, कुछ ने 10 भी खेल रहे हैं, 4 या 5 मैच आपको और खेलने हैं और आप फिर प्लेऑफ्स के क्वालिफिकेशन होगा। और इस समय अगर आपका कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट चल रहा है और प्लेयर्स आपके टॉप फॉर्म में हैं, पीक में हैं, बढ़िया कर रहे हैं, तो इससे अच्छा कोई भी फ्रेंचाइजी, कोई भी कैप्टन नहीं डिमांड कर सकता है। केएन विलियमसन एज ए कैप्टन हम सबको ऑलवेज इंप्रेस करते हैं, उनके डिसीजंस, उनकी फील्डिंग प्लेसमेंट जो है, बॉलिंग वो बहुत अच्छी है, बट कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में वो एज ए बल्लेबाज कोई खास छाप नहीं छोड़ पाए थे। परंतु कल के मैच में वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, एक पर्पस लग रहा था, एक इंटेंट लग रहा था, और होना भी चाहिए जब आप 202 रन चेज करते हैं, एक पहाड़ जैसा टोटल। शुरू से ही पहले ओवर से ही आपको 10 रन चेज करने हैं, मोर देन 10.02 की एवरेज से आपको अगर रन बनाने, तो वहाँ आप सुस्ता नहीं सकते हैं। और कल का दिन जो है वो राहुल त्रिपाठी के लिए खराब रहा, वो अच्छा खेलते हैं ऑलवेज, और पहली ही बॉल के ऊपर उन्होंने डक बनाया। इस सीरीज में पहला डक है उनका इस सेशन में IPL के। बहुत इंप्रेस किया है दोनों ओपनर्स ने, अभिषेक ने और राहुल ने, दोनों ही आकर रन बना रहे हैं। और उसके बाद में जबकि कप्तान कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पा रहे थे, तो भी सनराइजर हैदराबाद जो है टॉप 3 में अपनी पोजीशन अभी तक बनाए हुए हैं। परंतु कल का मैच जो ओवरऑल हम देखें तो कहीं पे भी हमको ऐसा नहीं लगा, जब बैटिंग चल रही थी तो गायकवाड़ अनफॉर्चुनेट रहे कि 99 रन बनाए उन्होंने और पॉइंट के ऊपर उनका कैच चला गया। एक देखिए नर्वस डेफिनेटली बैट्समैन कोई भी हो, कितना सीजन हो, सचिन जैसा प्लेयर जो है नर्वस 90s का शिकार होते थे। और हमारे एक बहुत पुराने प्लेयर थे चेतन चौहान, वो 90s में आके कितनी बार आउट, उन्होंने अपने पूरे करियर में 100 नहीं बनाया, 90 और 100 के बीच में नहीं करके, मुझे याद है 5 या 6 इनिंग उन्होंने 90 और 100 के बीच में खेली और वो 100 नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो 90 और 100 के बीच का समय होता है वो बहुत नर्व रैकिंग होता है, बहुत नर्वस आदमी होता है कि मुझे 100 बनाना है, 100 नहीं बनाया, 100 बनाना है। और इसीलिए बहुत प्लेयर्स हमने देखा है वो ऐसे होते हैं, हम ऋषभ पंत की बात करें, हम MSD की बात करें, कि हम वीरेंद्र सहवाग की बात करें, कि वो जब 90 के पास आते थे तो वो चौका छक्का मार के ही मोस्टली अपने 100 को क्रॉस करते कि बहुत देर यहाँ नहीं रुकना, यहाँ रुकेंगे तो ये बहुत घाटे का काम हो सकता है, तो बेटर है आप 1-2 बॉल के ऊपर एक चौका मारिए और एक छक्का मारिए और आप वो 90 to 100 से बाहर हो जाए, तो आपका दिमाग फिर से शांत हो जाता है कि अब मेरे को जो रिकॉर्ड अचीव करना था कर लिया, अब एक नॉर्मल एज ए बैट्समैन जो मुझे फिर से एक नई इनिंग बिल्ड करनी है, आगे बढ़ाना है। सब कोचेज यही बताते हैं, संजय कोच करते हैं, ये भी अपनी टीम को यही बताते हैं अपने बैट्समैन को कि आपने 100 कर लिया तो स्टार्ट फ्रेश, नया शुरू करिए, एक नई इनिंग बनाइए, क्योंकि 100 तो बहुत सारे लोग करते हैं, बड़ा 100 कम लोग करते हैं। 200 बनाएंगे तो याद रहेगा, 175 प्लस बनाएंगे याद, 100, 105, 10, 149, 150 बहुत सारे मिलेंगे रिकॉर्ड्स, पर अगर आप 200 के आसपास जिनकी भी बात करें तो गिने चुने 200 होते हैं।
तो वो मार्क छोड़ता है, वो आपका नाम छोड़ता है, रिकॉर्ड में रहता है। तो हर प्लेयर के लिए ये होता है। कल गायकवाड़ के लिए थोड़ा सा अनलकी रहा। हमने देखा कि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। पिछले सीजन में भी अगर डैडीज की आर्मी जीती थी तो उनका बैटिंग जो है वो बहुत रिमार्केबल था। हर मैच में उन्होंने 70, 75, 80 रन बनाए और अपनी टीम को जो है फाइनल्स में लेके और उन्होंने फाइनल जीता था। परंतु इस बार जो है वो डाउन एंड डस्टेड टीम जो थी, कल उनमें एक स्पार्क दिखा, चेंज ऑफ कैप्टन, चेंज ऑफ लक। और वाकई में महेंद्र सिंह धोनी, मैं तो कहूँगा किस्मत के तो धनी है। किस्मत के धनी महेंद्र सिंह धोनी। वैसे सर पिछला सीजन हम देखें, अगर चेन्नई ने खिताब जीता था तो उसमें उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा मायने रखती थी और उसमें फाफ डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़। क्या वो पार्टनरशिप इस बार फिर मिल चुकी है? कल जिस लय में दिखाई दी ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ साथ कॉनवे की जो एक जोड़ी जमी है, क्या इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अंक तालिका में अब चेन्नई की जो टीम है वो बहुत ज्यादा धूम मचाने की स्थिति में आ चुकी? नहीं, एकदम एक मैच से आप डिसीजन नहीं ले सकते कि बहुत धूम मचाएगी। मतलब अभी हो सकता है अगर वो करें तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा एक आलोचक आया बाहर, थोड़ा निकली बात निकली। वो ऐसा नहीं है, आलोचक वाली बात नहीं, क्योंकि अभी क्या होता है, नाव में बहुत छेद हो चुके हैं। हाँ, तो अब आप इससे उम्मीद मत करिए कि वो नाव पार हो जाएगी, क्योंकि अब पहला मतलब 8 मैच के बाद अगर आपने 180 रन की पार्टनरशिप लगाई है, गायकवाड़ भी फॉर्म में नहीं थे, वो फॉर्म में आ गए, एक अच्छी बात है। कानवे ने कल बहुत अच्छी बैटिंग करी, वो करते भी हैं। तो जो मैं कहता हूँ जो कॉम्बिनेशन था ना, एक्चुअली वो कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था। और T20 क्रिकेट ऐसा है, मेरा मानना है कि इसमें आप ओपनर और 1 डाउन और 2 डाउन, मैक्सिमम 4, अगर ये 4 जल्दी आउट होते हैं तो भी टीम के लिए बहुत परेशानी का सबब हो जाती है। और अगर इन चारों में से 2 जने कोई अच्छे रन बनाते हैं तो फिर वो परेशानी सामने वाली टीम के सबब हो जाती है। आप देखिए, अगर आपके 3-4 बैट्समैन आपने देखा होगा 8-10 ओवर के अंदर आउट होते हैं तो फिर टीम 140-150 के आसपास ही घूमती, बाकी नहीं जा पाती है। कल आप देखिए 180 रन बने, 180 रन बनने के बाद 202 रन आराम से बने। 200 रन बनना बहुत आसान ही हो जाता है फिर। तो आप देखिए, अभी आप अगर ये बोलेंगे कि साहब इससे कुछ और अच्छा होने वाला है चेन्नई के लिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कल नो डाउट बहुत तगड़ा बैटिंग किया है गायकवाड़ और कानवे ने, पर अभी थोड़ा सा समय जा चुका है। और अब आने वाले समय में यही हो सकता है कि ये लोग, जो मैंने पहले भी बोला था कि मुंबई और चेन्नई, ये दोनों क्या करेंगे, दूसरी टीमों का खेल बिगाड़ने का काम अब करेंगी। खुद के लिए तो बहुत परेशानी है। संभावना ये कि कुछ टीमें खुद ही अपना खेल इतना बिगाड़ लेगी, वो होगा। वो जैसे केकेआर कर रही है, केकेआर लगातार 6 मुकाबले हार चुकी है, तो वो जैसे पंजाब कर रही है, तो हो सकता है कि अपना खेल खुद ही बिगाड़े। पर अगर ये नहीं बिगाड़ेंगे तो अब ये 2 टीमें ऐसी हैं कि ये क्या वापस से इनका रिदम आ रहा है, मुंबई का भी और चेन्नई का भी, खास करके चेन्नई का, जिस हिसाब से उन्होंने कल बैटिंग और बॉलिंग किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर जो टीमें अपने आप को मान रही होंगी, या जैसा लग रहा होगा दर्शकों को कि सर ये 4 टीमें तो पक्की है, उनमें से एक आध का खेल जरूर बिगाड़ेगी। तो कुल मिलाकर कल का संडे रन डे के तौर पर बीता, अच्छे खासे रन बने हैं और अच्छे खासे 2 मुकाबले हमें देखने को मिले। और अब आज है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर। कोलकाता शुरुआत अच्छी रही इस टीम की इस टूर्नामेंट में, लेकिन उसके बाद जीत की लय से ऐसी गाड़ी पटरी से उतरी कि वो अब तक संभल नहीं पाई है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स शानदार प्रदर्शन कर रही है टीम। ये मुकाबला उसके लिए सिर्फ हौसलों से जुड़ा हुआ है, आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। अगर राजस्थान रॉयल्स ये मुकाबला हारती भी है तो उसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ जिस मूवमेंट पर अब ये टूर्नामेंट आ चुका है, पराजय कहीं ना कहीं निराशा का भाव पैदा कर सकती है। और यही वजह है कि राजस्थान रॉयल्स चाहेगी कि पिछले मुकाबले में हार कर आई है तो यहाँ पर एक बार फिर जीत के रथ पर सवार होने की नई शुरुआत की जाए। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, पर इससे पहले मैं पिछले मैच से रिलेटेड एक फैक्ट और आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि उमरान मलिक इस टूर्नामेंट के फास्टेस्ट बॉलर हो गए। उन्होंने अपनी ही टीम के लखनऊ जायंट्स के लॉकी फर्गुसन का 153.9 माइल्स पर आवर की जो स्पीड रिकॉर्ड था उसको ब्रेक करते हुए 154 किया है। तो हिंदुस्तान का एक यंगस्टर फास्टेस्ट बॉलर इस टूर्नामेंट में है, ये बहुत ही खुशी की बात है हम सबके लिए। सनराइजर हैदराबाद के लिए तो है ही है, पर हिंदुस्तान के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत ही फख्र का, गर्व की बात है कि हमारा एक यंगस्टर, एक अपकमिंग बॉलर है। अभी मुझे लगता है कि 154 है, माशाल्लाह 155-56 की बातें भी आगे होंगी, क्योंकि देखिए अब एक यंग ब्लड है, अभी वो कर रहा है, थोड़ी बहुत टेक्निक्स में इंप्रूवमेंट होगी तो डेफिनेटली आपकी बॉल जो है, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और प्रॉपर आपको कोचिंग मिलेगी तो आप उस स्पीड को और एनहेंस आगे जाके कर सकते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए। जहां तक आज के मैच का सवाल है, राजस्थान रॉयल और केकेआर का है, तो केकेआर जो है 8वीं पोजीशन पे है, 5 मैच लगातार हार चुके हैं। और 2 ही टीमें जिनके बारे में ज़्यादा बात आज हो रही है, एक मुंबई इंडियंस की
कि वो 8 मैच लगातार हारे हैं, और दूसरी केकेआर की कि वो 5 हारे हैं, शायद वो भी कहीं उनका पीछा तो नहीं कर रहे हैं 8 के लिए। तो जहाँ तक हम केकेआर की बात करेंगे तो कुछ भी उनके लिए इस मैच में, इस पर्टिकुलर 15वें सीजन में आईपीएल के कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। पहले 5 मैचेस में 4 ओपनिंग प्लेयर चेंज किए गए, पिछले 4 में 4 किए गए। उसके बाद में जितने भी उनके मेन प्लेयर्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, तो उन प्लेयर ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। जिनमें से हम खास बात करेंगे तो एक अपकमिंग प्लेयर जिसको रिटेन किया गया, हमारा बहुत प्यारा प्लेयर वेंकटेश अय्यर है, जिसको पहले उन्होंने ओपनिंग कराई, फिर मिडिल ऑर्डर में ले गए, फिर उसको चॉपिंग चेवन करके फिर वापस से ओपनिंग में ले गए, परंतु जो रिजल्ट था वो वैसा का वैसा, वो कोई कुछ खास उसमें नहीं कर पाए हैं। $1 मिलियन की जो पैट कमिंस लिए गए और जो वरुण चक्रवर्ती हैं, वो दोनों अपना कमाल बिल्कुल नहीं दिखा पा रहे हैं। पैट कमिंस ने आकर ताबड़तोड़ एक फास्टेस्ट 50 जरूर लगाई, लेकिन अगर आज हम एज ए बॉलर उनकी बात करें, क्योंकि उनको एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर लिया गया था, तो उसमें इकोनॉमी 10, साढ़े 10, 11 तक है और विकेट भी कुछ नहीं ले पाए। तो और वरुण चक्रवर्ती जो है, जिनको एक मिस्ट्री स्पिनर समझा जा रहा था कि वो आईपीएल में बहुत मदद करेंगे, पिछले इस सीजन में अगर हम बात करेंगे यूएई में, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी, परंतु वो भी बॉलर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गुम गया है एक सीजन करने के बाद में। उसके बाद में ख्याति भी इतनी मिली कि इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया, इंडियन टीम में सिलेक्शन होने के साथ इंजरी हो गई, इंजरी होने के बाद खेल नहीं पाए, और फिर वो भी टी नटराजन की तरह 1 साल के लिए लगभग गुमनामी के ही तरीके से जा रहे हैं कि वो बॉल तो कर रहे हैं, परंतु वो बॉल जो है वो इफेक्टिव नहीं है, और उसको बहुत इजीली सारे बल्लेबाज जो है पढ़ पा रहे हैं और उनको मार पा रहे हैं, क्योंकि वो विकेट नहीं ले पा रहे हैं। तो इस कारण से टीम के ऊपर एक एडिशनल बर्डन आता चला जा रहा है। और जहां तक हम बात करेंगे अजिंक्य रहाणे, फिर उन्होंने लिया, वो भी आप हमारे सामने कुछ कर नहीं पाए। नाइट राइडर्स की तरफ से हम फिर बात करें आंद्रे रसल की, अगर हम बात करें, हम सिर्फ एक इनिंग छोड़ दें उनकी, और एक ओवर में उन्होंने 4 विकेट लिए थे 5 रन देके, वो एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस को अगर हम छोड़ दें तो मुझे लगता नहीं कि वो कोई खास केकेआर के लिए कर रहे हैं। जिस ख्याति के लिए वो जाने जाते हैं, जिस तरह के वो ब्रूटल प्लेयर हैं, बॉलर जिससे डरते हैं, वो कुछ भी हमको वो मैजिक रसल का देखने को नहीं मिल रहा है। बॉलिंग में भी देखिए, क्योंकि वो एज ए ऑलराउंडर उनको लिया गया है, कभी 1 ओवर डालते हैं, कभी 2 डालते हैं। संजय ने पिछले मैच में भी कहा था कि वो फिजिकली भी फिट नहीं लग रहे हैं, इंजर्ड लग रहे हैं, कभी एक आध ओवर डालते हैं। पर क्या है, क्योंकि बाकी भी टीम के लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो कोई रिप्लेसमेंट का भी सोचा नहीं जा रहा कि चलिए अंधों में कान्हा राजा जैसी ने 49 रन कुछ किए थे, और उसी मैच में उन्होंने 4 विकेट भी लिए। और डेफिनेटली ऐसे प्लेयर के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होगा अगर कोई भी मैनेजमेंट उनको बाहर बिठा दी, परंतु जब बाकी भी कोई कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें तो चलती चलती आएंगी। पर कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा कि अगर इस आईपीएल को और रोमांचित करना है तो केकेआर को बैकअप करना होगा, हमें भी उनको अप्रिशिएट करना होगा, हमें भी बोलना होगा कि भाई आप अच्छा खेलेंगे, आज आप जीतेंगे। जैसे कल हमने दिल्ली की बात करी, हमें पता था कि दिल्ली उनके सामने कहीं नहीं लग रही है लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने, बट फिर भी देखिए 6 रन से वो मैच अल्टीमेटली हारे। 195 रन 94 रन बने हों और 6 रन से आप हारते हैं तो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होता है। ऐसा ही क्रिकेट हम सब लोग देखना चाहते हैं। राजस्थान रॉयल की भी अगर हम देखें तो बहुत कोई अच्छी हालत नहीं है। जॉस बटलर 1 मैन आर्मी टाइप काम कर रहे हैं, 300 बना चुके हैं, 50s की हैं उसने, और उनका बल्ला चल रहा है। अगर हम देखेंगे संजू सैमसन उनके कैप्टन है, वो छोटी मोटी इनिंग खेल रहे हैं, 25 रन 30 रन। एक कैप्टन से और इतने अच्छे बैट्समैन से जिसका एवरेज स्ट्राइक रेट दोनों बहुत अच्छे हैं 2020 में आईपीएल में, उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक और रिस्पॉन्सिबल जॉब लें एज ए बैट्समैन, कि मैं एक सीनियर बैट्समैन भी हूँ इस टीम का, मुझे रन बनाने हैं। उसके बिना अगर हम बाकी बात करेंगे तो युजवेंद्र चहल उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, जॉस बटलर ठीक काम कर रहे हैं, देवदत्त पडिक्कल जो है वो भी पहली 1-2 इनिंग में अपना थोड़ा सा टैलेंट दिखाने के बाद में कहीं गुम हो गए हैं। उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं कि वो बढ़िया करेंगे। आर अश्विन थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल्दो उनको पिंच हिटर की तरह यूज़ किया जाता है, कि आजकल हम देख रहे हैं कि वो 1 डाउन पिंच हिटर के लिए आ जाते हैं। कभी बीच में जब रन बनाने की जरूरत होती है तो वो आकर ताबड़तोड़ 20-25 रन टीम के लिए बना रहे हैं। डेफिनेटली वो एक हेल्प कर रहा है। और अगर हम बॉलिंग की भी बात करेंगे तो चहल को अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं दूसरे एंड से, और कहीं ना कहीं जो टीम है वो बेटर खेल रही है। और एक नया बच्चा जो है कुलदीप सेन, उनका नाम हमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उसने बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया। 3 मैच खेले हैं, 3 मैचेस में बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है। ऑल्दो कल सारे बॉलर पिटे, वो भी पिटे, उनको भी मार पड़ी।
तो ठीक है, अब नए जो बच्चे होते हैं उनको आपको बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना पड़ता है कि ये यंगस्टर हैं, इनको बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं पता है, इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस आएगा वो बेटर होते चले जाएंगे। परंतु राजस्थान रॉयल को ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं ये करेक्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब जो है 4-5 मैच खेलने हैं और 4-5 मैचेस में अब आप गलतियां अगर करेंगे और नीचे की टीमें जैसे आपको अब टक्कर देना चालू कर दिया। 8 मैच के बाद में मुंबई जीती, उसके बाद में 5 मैच CSK हार चुका है, उन्होंने मैच जीता है, दिल्ली कोशिश कर रही है। तो नीचे वाली टीमें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी अपनी फ्रेंचाइजी को ये सब दिखाना है कि हम भी उलटफेर कर सकते हैं, हम भी KKR की तरह पिछले सीजन में इतने मैच जीत कर ऊपर आ सकते हैं। तो अब जितनी भी टीमें हैं उन सबको जो है अपने कॉम्बिनेशन दुरुस्त करते हुए एक सीरियस एंड ऑफ क्रिकेट में उनको खेलना होगा कि अब यहाँ तो करेंगे, अन्यथा वो 4 में से बाहर हो जाएंगे। संजय सर, कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए भी ज़रूरी है कि जॉस बटलर का जो एक घेरा है, जो एक दायरा बना हुआ है, उससे बाहर आकर प्रदर्शन करें। सभी खिलाड़ियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगी। दूसरी तरफ एक मौका भी है, क्योंकि KKR की टीम फिलहाल सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है, और इस टीम के साथ सबसे बड़ी एक बुरी बात यह भी है कि अब तक कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पाया है। हर मैच में कुछ ना कुछ खिलाड़ियों में हम देख रहे हैं कि चेंजेस करने पर मजबूर है ये टीम। ऐसे में यह मुकाबला आपकी नज़र में KKR के पास में क्या विकल्प है एक मजबूत टीम के सामने जीत के लिए? डेफिनेटली। और आप जो बात बोल रहे हो कि चेंजेस का, उन्होंने अभी तक 19 प्लेयर चेंज कर दिए हैं, तो मुझे लगता है आज भी 1-2 जरूर चेंज करेंगे, तो 20-21 प्लेयर हो ही जाएंगे। उनके लिए तो मुसीबत है ही, अब वो तो करो या मरो वाली स्थिति में है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो मानसिक स्थिति से वो गुजर रहे हैं वहाँ से वो उभर पाएंगे। अगर उभर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डेफिनेटली आज मुझे चेंज दिख रहे हैं। शायद वो वेंकटेश को नहीं खिलाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वेंकटेश ने अभी पूरे टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस खेले उसमें 150 के अलावा उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। और लास्ट मैच में जैसे मैंने बोला था कि शायद उनसे ओपन कराना चाहिए, वो कराया तो फिर वो आउट हो गए उसमें। तो मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। जहाँ तक राजस्थान की बात है तो वो टीम तो बहुत अच्छा कर ही रही है, उसमें तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं। जॉस बटलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में है, और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, मतलब गजब बैटिंग कर रहे हैं। इतना कंसिस्टेंसी, मैंने इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी तो मैंने पूरे IPL में किसी के साथ में नहीं देखी थी जॉस बटलर के साथ में। तो उनकी टीम तो नो डाउट अच्छी है। बॉलिंग में उनका अश्विन, चहल, मतलब चहल का तो मैं बोल रहा हूँ, उनका तो जो बॉल जब वो फेंकते हैं और जो एक्शन रिप्ले हमको देखने को मिलता है, ऐसा लगता है जैसे वो पुराने टाइम पे जो धौरा होता था कि नहीं, कि हम रस्सी से डालकर खींचते तो उस तरह से घूमता हुआ आता था, बॉल इस तरह से उनका चलता है। तो वो तो नो डाउट आज की तारीख में नंबर 1 बॉलर है, और उनको बीट करना बहुत मुश्किल था। आंद्रे रसल चल नहीं रहा है जैसा सर ने बताया। श्रेयस अय्यर हैं, उनके साथ भी छोटी छोटी 25-30 रन की इनिंग खेल रहे हैं। तो अगर आज ऐसा कुछ हो जाता है कि आंद्रे रसल, श्रेयस अय्यर और एरन फिंच को अगर खिलाते, तो वो 2-3 जने मिलकर अगर कुछ अच्छा करते हैं तो कोलकाता के लिए अच्छा हो सकता है। तो कोलकाता के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ज़रूरत है सीनियर्स जो प्लेयर्स है वो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहतर तरीके से निभाएं। सर, वेंकटेश अय्यर के बारे में बात करना चाहूँगा। एक क्रिकेटर के नाते आप भी एक क्रिकेटर हैं, उतार चढ़ाव चलता रहता है, कभी फॉर्म में होते हैं, कभी इनफॉर्म होते हैं। क्या अभी मनोदशा होगी वेंकटेश अय्यर की, और चूंकि इंदौर के खिलाड़ी हैं, क्या चाहेंगे आपकी, क्या बदलाव की ज़रूरत है मैदान पर? नहीं, कुछ नहीं, एक सिर्फ टेम्परामेंट की जरूरत है और विकेट के ऊपर रुकने की जरूरत है। वहां जाकर ऐसा लगता है कि जैसे वो फोर्सफुली शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं और उन बॉलों को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं जिनको मारना मुश्किल है या जिनको आपको शॉट नहीं खेलना चाहिए। जब आप उनके साथ में फ्लोटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आप डेंजर में तो आएंगे, आपको नुकसान तो होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमने ये ज़रूर सुना है कि ब्रेंडन मैकलेलन जो है वो सबको बोलते हैं कि आप अपनी पोजीशन की चिंता मत करिए, जाइए और फीयरलेस क्रिकेट खेलिए, जाकर मारिए, बॉलर को मारना है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने हैं। परंतु ये एज ए क्रिकेटर आपके क्रेडेंशियल आपके होते हैं, वो KKR के नहीं रहेंगे, वो इंडियन टीम के नहीं रहेंगे, वो एज एन इंडिविजुअल रहेंगे। तो एज एन इंडिविजुअल जब भी अगर आप खेल रहे हैं तो एज ए बैट्समैन, क्योंकि देखिए यंगस्टर है वो, अभी 2 सीजन प्रॉपर ऐसा कह सकते हैं कि खेले हैं। 2 सीजन में भी बात करेंगे तो जो यूई वर्जन था 14वें एडिशन का IPL का, उसमें जाकर उनको रेगुलर खिलाया टफ था। जबकि सर हाँ, वो टफ था, वहाँ विकेट स्लगिश थी। सिर्फ हम शारजा की बात छोड़ दें तो शारजा में एक बैटिंग पैराडाइज विकेट मिल रहे थे, बाकी सब में कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव क्रिकेट होता था कि बॉलर को भी उतनी हेल्प मिल रही थी और बैट्समैन भी जो अच्छा खेल रहे थे उनको रन मिल रहे थे। और जहाँ तक आपने पूछा उनके क्या मनोदशा होगी, तो कोई भी प्लेयर जो एक बहुत
जल्दी हाइप जिस प्लेयर को मिलती है, जिसका स्टैंडर्ड एकदम से ऊपर उठता है और सबकी आंखों में आते हैं, सबके दिलों में आ जाते हैं, उनके लिए उस एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरना बहुत टफ होता है। आपको सीरीज दर सीरीज, टूर्नामेंट दर टूर्नामेंट अच्छा करना होता है ताकि लोग आपको, आपके टैलेंट को जो है वो माने कि हाँ ये फ्लूक नहीं था, कोई 6 इनिंग 7 इनिंग अच्छी नहीं थी जिसके कारण से केकेआर फाइनल में आई, जिसके कारण से वो इंडियन टीम में आए, जिसके कारण से उनकी जो इस बार रिटेंशन प्राइस थी वो 8 करोड़ रुपए थी, पिछली बार वो 20 लाख रुपए में बिके थे। तो 20 लाख से 8 करोड़ रुपए आना फ्लूक नहीं है, टैलेंट है। बट टैलेंट भी क्या, जब आप फेल होते चले जाएंगे, आप रन नहीं बनाएंगे, तो आप अपने ऊपर ही प्रेशर क्रिएट करते चले जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर उनको खिलाते हैं तो उनको ज़्यादा ये ना सोचते हुए कि मुझे पहले ही इतने बॉलों में रन बनाने हैं, पहले उनको एक्लेमेटाइज होना चाहिए, पहले सेट होना चाहिए, देखना चाहिए कि विकेट में बाउंस कितना है, पेस कितना है, स्ट्रोक मेकिंग उसमें कंड्यूसिव है नहीं है, किस तरह के स्ट्रोक खेल सकता हूँ। उन स्ट्रोक के सहारे कम से कम उनको 40-50 रन मिनिमम बनाने होंगे अगर अपनी जगह उनको टीम में पक्का रखना है। और आगे भी केकेआर उनको उसी वैल्यू पे या आगे दूसरी फ्रेंचाइजी हायर वैल्यू पे ले। ईशान किशन मुंबई ने 15 करोड़ 25-30 लाख में खरीदा, तो 8 से ऊपर 15-16 भी टारगेट है। वो तब होगा जब आप एक अच्छी इनिंग्स और आप फील्डर अच्छे हैं और बॉलिंग भी जब आपको दी जाती है तो आपको एक मैजिकल स्पेल डालना होगा कि जब मैं बॉलिंग करता हूं तो मैं विकेट लेता हूं, ताकि आपका कप्तान आप पे भरोसा दिखा सके और हर बार बॉल आपकी तरफ फेंके कि वेंकटेश जाइए और विकेट लीजिए। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वेंकटेश अय्यर के कोच सहित उनका जो आसपास का घेरा है वो आपसे लगातार संवाद में रहता है, क्या उनकी तरफ से टिप्स दिए गए हैं इस थोड़े मूवमेंट पर? देखिए अभिषेक, ये सब होता रहता है, पर आप देखिए मैं आपको बताता हूँ गायकवाड़ का, उन्होंने भी सीजन रन नहीं बनाया, लास्ट ईयर हाईएस्ट रन गेटर थे वो, इस सीजन उनसे भी रन नहीं बने, पर चेन्नई ने उनको ड्रॉप नहीं किया, कंटिन्यू ओपनिंग पोजीशन पे खिलाया, आखिर में जाके उन्होंने 90 मैच में रन बनाए और बहुत अच्छे रन बनाए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको अपने प्लेयर पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा। अगर वो खराब अच्छा किया है तो खराब भी करेगा, और खराब किया तो फिर अच्छा करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज भी वेंकटेश को खिलाना चाहिए, ओपन ही कराना चाहिए, और मैनेजमेंट को बोलना चाहिए कि हम आपके साथ में आखिरी तक रहेंगे, आखिरी मैच तक रहेंगे, आप करो। अगर ये कॉन्फिडेंस उनको देंगे तो डेफिनेटली वो रन बनाएंगे। और मनोदशा रन नहीं बनते हैं तो डेफिनेटली कोई भी कितना बड़ा प्लेयर, विराट कोहली को देखिए, हम देखें क्या स्थिति हुई, मतलब उनका भी होता, तो मनोदशा तो सबकी खराब होनी ही है। अगर रन नहीं बनेंगे, मैं बैट्समैन हूँ, मैं रन नहीं बनाऊंगा तो मेरे को टेंशन होगी, बॉलर हूँ, अगर पिटूंगा और विकेट नहीं लूंगा तो टेंशन होगी। हमने देखा कुलदीप को रोते हुए, और इस बार कुलदीप को देखो, हाँ तो बहुत, ये मैंने बोला ना आपको कि क्रिकेट है, ये सब अप एंड डाउन सब सिखाता है। ये अच्छा भी सिखाता है और खराब भी बताता है। कल तक आप हीरो थे, आज जीरो हैं, तो ये क्रिकेट है, क्रिकेट में सब चलता है। और मुझे लगता है कि वेंकटेश का भी ये खराब दौर है, निकल जाएगा, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर आज वो खेलेंगे तो एक अच्छे रन बनाने की। सर टॉस की बारी आ गई है, क्या कहेंगे, टॉस कितना मैटर करने वाला? लगभग यहाँ पर टॉस जो है वो बराबर बाब है। एक जो बैटिंग फर्स्ट ने 6 जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने फर्स्ट ने 5 जीते हैं, सेकंड ने 6 जीते हैं। और केकेआर कप्तान श्रेयस अय्यर टॉस जीतने के बाद बहुत ही खुश हैं कि एट लास्ट सिक्का उनके भी फेवर में गिरा है। तो देखिए वो क्या करते हैं, थोड़ी देर में हाँ देखिए, जो इजीएस्ट बेस्ट, देखिए बेट जो मैं बोलूँगा एक कप्तान के लिए यही होती है कि जब आपके बैट्समैन जो हैं वो ठीक से नहीं कर रहे हैं तो आप, और विकेट को असेस करने के लिए कि आप पहले दूसरे को खिलाइए। आप दूसरे को खिलाएंगे तो पता लगेगा कि वो 66 यार्ड की जो स्टेप है वो कैसा खेलती है, अच्छा खेलती है, स्लो खेलती है, स्लगिश खेलती है, टर्न मिलता है, बाउंस ज़्यादा है, डोल पेस है। आप एक बार जब वो चीज़ें देख लेती है तो अपने बैट्समैन को उसके अकॉर्डिंगली वहाँ जाकर खेलना आसान होता है। तो पहले आप बॉलिंग करिए, कोशिश करिए, सामने वाले को जितने भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, परंतु वो 22 यार्ड 90-95% सेम रहने वाला है। उसको अगर अपन ने जाकर अच्छे से रीड कर लिया और आपके थिंक टैंक ने प्लानिंग बराबर करी तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सर टॉस जीत लिया केकेआर के कप्तान ने और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, फेवरेट टीम आपकी जान लेते हैं, फेवरेट टीम सर? देखिए जॉस बटलर जो है उन्होंने 566 रन अभी तक बनाए हैं, जो किसी भी राजस्थान रॉयल के प्लेयर के अभी तक के जो है 560 रन हाईएस्ट थे वो अजिंक्य रहाणे ने बनाए थे। ऑल्दो अभी वो केकेआर में आज उनके अगेंस्ट खेलेंगे वो, और अभी भी लगभग अगर मान लीजिए प्लेऑफ्स में जाते हैं तो वहाँ मैचेस बाकी हैं। तो ये एक नया रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। और
जहां तक कॉन्फिडेंस की बात है तो मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंस जो है वो राजस्थान रॉयल के साथ में है, मोमेंटम उनके साथ में, टॉप 3 में 8वें नंबर पे पॉइंट टेबल की टीम जो है वो 3rd नंबर पे खेल रही है। तो मुझे लगता है संजू सैमसन की टीम का पलड़ा बहुत भारी है। सर बिल्कुल जैसा सर ने बोला सैमसंग का भारी, क्योंकि उन्होंने जब भी टॉस आ रहा है और पहले अपोजिशन ने बैटिंग दी तो मैच जीते हमेशा। और मैं आज चाहूंगा कि मेरी दिली इच्छा है कि आज केकेआर मैच जीते, थोड़ा अंक तालिका के रोमांच को अंक बढ़ा। तालिका का। और मैं चाहता हूँ वेंकटेश भी रन बनाए, आज खेले और वेंकटेश रन बनाया। मुझे मालूम नहीं कि वो टीम में है कि नहीं है, पर ये मेरी दिली इच्छा है। पर अब ये क्रिकेट है, इसमें जो अच्छा खेलेगा, जिसका माइंडसेट अच्छा होगा, वो जरूर जीतेगा। तो पर मैं आज केकेआर के साथ केकेआर के साथ में है। तो कुल मिलाकर मुकाबले की घड़ी आ गई है। केकेआर के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर यहाँ से ये टीम मुकाबला जीतती है तो आगे के रास्ते तंग नहीं होंगे। कहीं ना कहीं एक अवसर है वो अच्छी खासी उम्मीदों के तौर पर कायम रहने वाले हैं। और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स है, अगर ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स जीतती है तो कहीं ना कहीं प्लेऑफ में प्रवेश की दावेदारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी इस टीम के लिए। और जहन में कहीं ना कहीं संजू सैमसन जैसे कप्तान के यही होगा कि आज का मुकाबला जीतकर बेहतर परिस्थिति में अपने आप को हासिल कर लिया जाए। लेकिन इन्हीं के बीच क्रिकेट का रोमांच खास होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें जानती है कि आज का दिन कितना ज़्यादा खास होना है। लेकिन उसके साथ साथ हम जैसे क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी शानदार दावत क्रिकेट की मिलने वाली है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला डीजे न्यूज़ पर जारी है, हमारे साथ बने रहिए। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।